हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे चौहान वंश के बारे में। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में जो आने वाला है वही क्वेश्चन इसमें नोट किए गए हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए चौहान वंश। देखिए, दुर्लभ राज पहले शासक। देखो, प्रारंभ में प्रतिहारों के चौहान सामंत क्या थे? गुलाम थे। यानी कि प्रारंभ में प्रतिहारों के चौहान क्या थे? गुलाम थे। अब बात करते हैं गुवक प्रथम की। तो यह प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय का समकालीन था तथा नागभट्ट प्रथम का सामंत भी था। नागभट्ट द्वितीय ने गुवक प्रथम को वीर की उपाधि प्रदान की थी। गुवक प्रथम ने सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया तथा उसे पूरा किसने किया? सिंहराज ने। तो गाइस, इसमें वे क्वेश्चन नोट किए गए हैं जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। फालतू की बातें नोट नहीं की गई हैं जो कभी नहीं पूछी गई, आगे भी नहीं पूछी जाएंगी। नेक्स्ट देखो, चंद्रराज वे शासक हैं जिनसे परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्रराज। तो देखिए, समकालीन देखो इसके, तोमरवंशी दिल्ली नरेश रुद्रपाल को हराया तथा रुद्रपाल की पुत्री रुद्राणी से क्या किया? विवाह किया। रुद्राणी को इतिहास में योगिनी रानी या फिर उसका एक और नाम आता है आत्मप्रभा। तो आत्मप्रभा के नाम से जाना जाता है। रुद्राणी ने पुष्कर अजमेर में कितने 10,000 शिवलिंगों की स्थापना की। वह प्रतिदिन उनके आगे कितने दीपक जलाती थी? 1000 दीपक। अब बात करते हैं वागपति राज प्रथम की। तो चौहानों का प्रथम राजा जिसने महाराजा की उपाधि धारण की, कौन था ऐसा राजा जिसने चौहानों का प्रथम राजा जिसने महाराजा की उपाधि धारण की? तो वागपति प्रथम। नेक्स्ट बात करते हैं सिंहराज की। तो देखो, चौहानों का प्रथम स्वतंत्र नरेश महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके बना। अब बात करते हैं विग्रहराज द्वितीय की। तो चौहानों का प्रथम शक्तिशाली राजा गुजरात सुल्तान मुराद प्रथम को हराया तथा गुजरात में भड़ोच में आशापुरी माता का क्या करवाया? मंदिर बनवाया। उपाधि है इसकी विद्यापति की। विद्यापति का अर्थ होता है दक्षिण को जीतने वाला। अब देखिए, फरिश्ता ने मारवाड़ में गजनी को आगे बढ़ने से रोकने वाला क्या बताया? इसको शासक बताया है। अब बात करते हैं पृथ्वीराज प्रथम की। तो इसकी उपाधि देखो, पहले परम भट्टारक महाराजा धीराज। मंत्री अढ़ ने सीकर में जीर्ण माता का मंदिर का निर्माण कराया। किसके मंत्री? पृथ्वीराज का मंत्री। अब बात करते हैं अजीराज की। इसका शासनकाल इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए, इसीलिए लिखा गया है, बाकी का में नहीं करना। तो 1113 से 1133 ईस्वी। विशेष क्या है इसमें? तो इसका शासनकाल यानी कि चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहलाता है। अब बात करते हैं चौहानों में अजमेर दुर्ग की। तो इसका स्थान है अजमेर, पहाड़ी है गढ़बिटली पहाड़ी। कब निर्मित किया गया? तो 1113 में। निर्माता कौन है? अजीराज। अब बात करते हैं दुर्ग के उपनामों के बारे में। तो तारागढ़ उपनाम क्या इसका? तारागढ़ पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारावती के नाम पर ये नाम इसका रखा था। एक नाम आता है गढ़बिटली, यानी कि गढ़बिटली पहाड़ी पर है, तो ये एक उपनाम ये भी हो गया। राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया है इसे विशव हेपर के द्वारा। नेक्स्ट देखो, यह दुर्ग अजीराज ने अपने सामंत विठल दास की याद में बनवाया था। पूछा नहीं है लेकिन पूछा भी जा सकता है ये क्वेश्चन। अब दुर्ग के दर्शनीय स्थल कौन कौन से है वो देख लीजिए। घोड़े की मजार राजस्थान में एकमात्र है। चश्माए नूर झरना है इसमें। नोट करके एक बात और नोट की गई इसमें क्या है? जहांगीर ने इस झरने को कृत्रिम रूप क्या किया था? प्रदान किया था। अब इसमें और देखने लायक क्या है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक है। संत मीरान साहब की दरगाह है। रूठी रानी की छतरी है। इसमें रूठी रानी का महल और नूरजहां का महल स्थित है। अब बात करते हैं अजमेर नगर की। तो निर्माता है अजीराज। वर्ष है 1113। राजधानी वर्ष है 1113। उपनाम है राजस्थान का हृदय। ये अजमेर के उपनाम है अजमेर नगर के। अरावली का अरमान, अंडों की टोकरी, राष्ट्रीय राजमार्गों का क्या बोला है इसे? चौराहा। अब देखो, एक क्वेश्चन यहाँ नोट किया गया है, राजपुताने की कुंजी किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर है अजमेर नगर। अगर ये ऑप्शन में आए तो इनमें अजमेर नगर आएगा। अगर ये ऑप्शन ना आकर अजमेर दुर्ग जयगढ़ रणथंभौर सोजत आए तो राजपुताने की कुंजी किसे बोलेंगे? अजमेर दुर्ग को। अब बात करते हैं अजमेर के दर्शनीय स्थलों की। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थान है अजमेर। प्रारंभ किसने किया था इसे? इल्तुतमिश ने। पूर्ण किसने किया? हुमायूं ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की बात हो रही है। ये उर्स बढ़ता है रजब माह के 1 से 6 तारीख तक। नोट करके एक बात लिखी गई है, मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा उर्स यहाँ
लगता है। इसमें 2 देग हैं, बड़ी देग और छोटी देग। बड़ी देग का निर्माण करवाया अकबर ने और छोटी देग जहांगीर ने। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में मोहम्मद गौरी के साथ 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में आए। दरगाह के लिए जयपुर नरेश जगत सिंह प्रथम ने उन्हें क्या दी थी? भूमि दान में दी थी। अब बात करते हैं आना सागर झील के बारे में। तो स्थान है अजमेर। निर्माता कौन है? देखिए अर्णोराज। तो विशेष है इसमें झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष पार्क के नाम से जाना जाता है। शाहजहां ने 5 कलात्मक दीवारों का यानी कि 12 दरियों का निर्माण करवाया। अन्य विशेष क्या है इसमें कि बाग में नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने पहली बार गुलाब से इत्र बनाया था। अजय राज ने अजय देव प्रिय द्रुम्स में पहली बार सिक्के जारी किए। पत्नी सोमवती ने भी पहली बार क्या किए? सिक्के जारी किए। तो चौहानों की प्रथम रानी थी जिसने सिक्के जारी किए। अब बात करते हैं अर्णोराज की। तो पुष्कर यानी कि अजमेर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया अर्णोराज ने। जहांगीर ने इस मंदिर को तुड़वाकर अरब सागर में फिकवा दिया। हत्या देखिए अब पुत्र जगदेव चौहान ने की। अर्णोराज की हत्या किसने की थी? पुत्र जगदेव ने। तो जगदेव चौहानों का प्रथम पितृहंता शासक कहलाया। चौहानों का पितृहंता शासक कौन है? तो किसका नाम आएगा? जगदेव का। अब बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ और बिसलदेव चौहान की। विग्रहराज चतुर्थ का अन्य नाम क्या है? बिसलदेव चौहान। शासनकाल है 1153 से 1663। उपनाम है कवि बांधव। जैनक द्वारा इन्हें कहा गया। अन्य उपनाम भी है कटिबंधु है, कंठाभरण है, विद्वानों में प्रथम भी इसे कहा जाता है। तो 1153 में सरस्वती कंठाभरण पुस्तकालय का निर्माण अजमेर में करवाया गया। अब अजमेर में एक और है 2.5 दिन का झोपड़ा। इसका स्थान है अजमेर। उपनाम है यानी कि 16 खंभों का महल। 14 खंभों का नहीं है, 16 खंभों का है। निर्माता कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। वर्ष 1192 और डिजाइन करता कौन है? तो अबू बकर। अब विशेष देख लीजिए इसमें क्या है। तो सरस्वती कंठाभरण पुस्तकालय को तोड़कर इस झोपड़े का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। यह राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां इस झोपड़े पर अंकित है। हरिकेली नाटक समय विसलदेव चौहान ने लिखा था। विसलदेव का काल साहित्य व कला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहलाता है। अब बात करते हैं विसलदेव के दरबारी की। तो विसलदेव के दरबारी सोमदेव नरपति नालय। तो सोमदेव का नाटक है ललित विग्रह नाटक। नरपति नालय का विसलदेव रासो। तो धर्मघोष। तो इनके कहने पर विसलदेव ने राज्य में पशुवध पर रोक लगाई थी। किनके कहने पर? धर्मघोष के कहने पर। विसलदेव चौहान ने 1163 में शिवालिक स्तंभ का निर्माण दिल्ली में करवाया। तो इस स्तंभ से यह पुष्टि होती है कि विसलदेव ने दिल्ली पर अधिकार किया था। बनास नदी के पानी को रोककर टोंक में बिसलपुर नामक बांध का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय की। जन्म 1166। स्थान है अहिल्यापट्टन गुजरात। उपाधि है अंतिम हिंदू सम्राट। दलपुंगल ये मोस्ट लगाया गया है, यहाँ पूछ ली जाती है। ये एक बोला जाता है इनको विश्व विजेता भरतेश्वर और राय पिथौरा। इनका राज तिलक हुआ 1177 में अजमेर में। तो नोट कीजिए एक बात और कि 1177 से 1178 तक चौहानों का साम्राज्य माता कर्पूरी देवी ने चलाया था। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं कर्पूरी देवी के बारे में थोड़ी सी। तो कर्पूरी देवी राजस्थान की प्रथम प्रशासिका थी। स्वतंत्र कार्यभार 1178 में पृथ्वीराज ने प्रारंभ किया। मंत्री है कदमवास, जिसका नाम है केमास भी मिल जाता है। सेनापति का नाम है भुवने कमल, जो इनके चाचा थे। सहयोगी है गवर्नर गोविंद राय तृतीय। अब देखिए नागार्जुन का अंत पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने केमास की सहायता से गुरुग्राम युद्ध हरियाणा में 1178 में अपने चचेरे भाई नागार्जुन का अंत किया। भंडारकों का दमन किया 1182 में। तो यह सतलज प्रदेश में निवास करती थी। अब देखो महोबा का युद्ध पढ़ते हैं। तो स्थान है जेजाक भूति बुंदेलखंड। युद्ध का उपनाम है तुमुल का युद्ध। वर्ष 1182। आक्रमणकारी है पृथ्वीराज चौहान तृतीय।
तो परिणाम देख लीजिए इसके। चंदेल वंशी राजा परमति देव को हराया, आला और उद्दल वीर गति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज ने अपने सामंत पुनर्राय को यानी कि पुरजन राय को क्या किया, पाहोबा का क्षेत्र जो था वो सौंप दिया। अब बात करते हैं इसमें गुजरात संधि के बारे में। तो वर्ष 1187 संधि करता पृथ्वीराज चौहान तृतीय और बिसलदेव तथा सलख। अब संयोगिता विवाह की थोड़ी चर्चा करते हैं। तो पृथ्वीराज ने जबरन जयचंद्र के विरुद्ध अजमेर में संयोगिता से विवाह किया। बात करें तराइन का प्रथम युद्ध के बारे में, तो उसका स्थान था करनाल हरियाणा। वर्ष 1191 में आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी चौहान सेना का नेतृत्व पृथ्वीराज तृतीय ने किया। चौहान सेना का प्रमुख सेनापति था खांडेराव। पृथ्वीराज चौहान का सामंत गोविंदराज तृतीय, मंत्री प्रताप सिंह सोमेश्वर। अब बात करते हैं इसमें विशेष के बारे में। तो गोविंद राय तृतीय ने मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया। घायल गोरी को खलजी से सुरक्षित युद्ध स्थल से बाहर पहुंचता है। परिणाम क्या हुए इसके, तो गोरी ने सैनिक काजी जियाउद्दीन को बंदी बना लिया गया। जीत के उपलक्ष्य में पृथ्वीराज ने दिल्ली में पिथौरागढ़ का क्या करवाया, निर्माण करवाया। इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज ने राय पिथौरा की उपाधि भी धारण की थी। अब बात करते हैं तराइन के दूसरे युद्ध के बारे में। इसका स्थान है करनाल हरियाणा। वर्ष 1192 में आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी। प्रथम दूत है किवाम उल मुल्क। द्वितीय जो दूत है वो कौन है, रुकमुद्दीन हमजा। पृथ्वीराज का सेनापति है खांडेराव। विश्वासघाती कौन है, प्रताप सिंह सोमेश्वर प्रताप सिंह। और सेनापति कौन है, सोमेश्वर उदयराज सकंद। पृथ्वीराज का सामंत है गोविंद राय तृतीय। परिणाम देख लो, खांडेराव वीरगति को प्राप्त। पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी गजनी काबुल अफगानिस्तान ले गया। विशेष है इसमें युद्ध के दौरान प्रताप सिंह ने पृथ्वीराज को अश्वनाट्य रंभा नामक घोड़ा सौंपा जो नृत्य में क्या था, निपुण था। अब बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की। तो रचनाकार है चंद्रबरदाई यानी वल्लादीप भट्ट। मिहिर भी से बोला जाता है। रचनाकार का नाम है, रचनाकार का जन्म नाम तो क्या हो गया, रचनाकार चंद्रबरदाई। और इनका जन्म 1148 में लाहौर। रचना की भाषा क्या थी, पिंगल थी। रचना में कुल समय पूछा गया है तो 69। अब आगे देखो विशेष यानी 21 में विशेष है पृथ्वीराज रासो में विशेष है। ये तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इसी रचना को पुत्र जलहण ने जो पूरा किया था। रचना के अनुसार पृथ्वीराज व गोरी के मध्य 21 बार युद्ध लड़े गए। रचना के अनुसार चंद्रबरदाई के शब्दों के आधार पर पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण चलाकर गोरी की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। रचना के अनुसार पृथ्वीराज व चंद्रबरदाई ने एक दूसरे की हत्या की। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज का मित्र, राजकवि व क्या था, दरबारी था। नैन चंद्र सूरी के अनुसार पृथ्वीराज ने गोरी को 7 बार हराया था। चंद्रशेखर के अनुसार पृथ्वीराज व गोरी के मध्य 21 बार युद्ध हुए। पृथ्वीराज ने अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की तथा पद्मनाभ को अध्यक्ष बनाया। पृथ्वीराज ने प्रथम वेदला शिलालेख अंकित करवाया। पृथ्वीराज का अंतिम शिलालेख है आंवला। नेक्स्ट देखो पृथ्वीराज के दरबारी जानक और विद्यापति गोंड। पृथ्वीराज की छत्री है गजनी काबुल में। पृथ्वीराज का स्मारक है तारागढ़ अजमेर में। अब बात करते हैं, देखो मोहम्मद गोरी ने भारत का शासन अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा। ऐबक ने दिल्ली के पिथौरागढ़ को तुड़वाकर कुव्वत उल इस्लाम नामक भारत की प्रथम मस्जिद बनवाई। थैंक यू सो मच गाइज।